guys, are you ready for the high voltage match between India and Pakistan? वैसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दे दिया है ना, उसके बाद भारत की सुर्खी में मजीद इजाफा हो गया है। क्या बात है, जॉली एलएलबी लग रहा था 3 नहीं 4 आने वाली है। आज जो फैसला है और इतनी जल्दी फैसला है, हाँ। यानी इतनी जल्दी तो किसी का फैसला भी नहीं आया। मतलब अर्जेंट दरखास्त दी है और अर्जेंट ही फैसला आ गया है। अब बोलो इन जज साहब को बोल दो ये कि ये हैं, ये वो हैं, ये वो है, ये डैश है, वो डैश है। सोशल मीडिया पे चल रहा है। उनके खिलाफ भी एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया होगा। हालांकि देखें, होली बीसीसीआई बता चुका है कि जो मरकजी हुकूमत फैसला करेगी हम उसी को फॉलो करेंगे। हम 1 इंच आगे या 1 इंच भी पीछे नहीं हो सकते। अब जो इंडियन क्रिकेट के जो फैसले हैं वो कोर्ट में ही होने वाले हैं सारे, क्योंकि कौन खेला कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, सारे फैसले कोर्ट में होंगे। यार मतलब इतना कौन नोटिस करता है, मेरी समझ इंडिया में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। लेकिन अगर हम नोटिस की बात करेंगे तो अश्विन ने भी हमारे एक बॉलर को नोटिस कर रखा है, बल्कि मैं कहूंगी कि आंखें गाड़ रखी हैं। बासित भाई ने भी नोटिस कर दिया, वार्निंग भी दे दी। और बासित भाई ने ऐसी लैंग्वेज में वार्निंग दी है ना, आपकी सोच। चलो यार, वैसे बड़े दिनों बाद ये हुआ है कि किसी पाकिस्तानी बॉलर से ना भारतीय डर गए हैं। हाँ, बड़े दिनों बाद। अच्छा भाई, क्या फैसला क्या किया है जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या किया है जनाब? अब मैं इस पे क्या बोलूँ, एक और हजीमत का सामना करना पड़ा है। जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपको पता है, वो पाकिस्तान का जब नाम आता है तो शायद उनका जो ब्लड है ना वो खौल जाता है और वो अजीब ओछी किस्म की हरकतें शुरू कर देते हैं। तो एक उनमें से ही इंसान था जो कि पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने जाके चार थे, चलो 4 थे। मैं समझी कम होंगे, लेकिन तादाद तो भारत में बढ़ती चली जा रही है। गंदे अंडे बहुत हैं। तो वो चले गए जनाब अदालत, दरवाज़ा खटखटाया और कहा जनाब पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था, गैर आईनी है, इसे कैंसिल करवा दें, ये करा दें, वो करा दें। अदालत ने कहा जनाब अब तो टाइम बहुत कम रह गया है, अब ये हो नहीं सकता और स्ट्रेटली दरखास्त को बर्खास्त यानी कि मुस्तरद कर दिया गया। अच्छा, खुद क्रिकेट का उधर जो चल रहा है सोशल मीडिया में, ये खुद बहुत बड़ा फैन है जिसने करी है, खुद सारे मैच देखता है, इस पाकिस्तान के भी देखता है। यार इरफान पठान को फॉलो कर रखा होगा इसने। हाँ, तो इरफान पठान की तरह बन जाओ ना, आधे कि कमेंट्री भी करोगे और खेलोगे भी नहीं। तभी तो कह रही हूँ इरफान को ही फॉलो कर रखा अपनी चीजें लेके बैठ जाओ, बाकी चीजों को छोड़ दो हैं। अच्छा भाई, ये वाला तो फैसला हो गया कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, नहीं होगा। अब फल भी टीम में कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो भी कोर्ट बताएगी। 1 करोड़ 11 लाख से ज़ायद मुबैना फंड्स के गलत इस्तेमाल पर नोटिस जारी कर दिया गया है। तो आप ये देख लें कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड तकरीबन 1 करोड़ 11 लाख रुपए से ज़ायद के लिए खरीदने पर मुश्किल में आ गया है। बताओ, केले खरीदने नहीं सारे फल हैं, कह रहे हैं ना, सारे फल है मेनली। लेकिन वहाँ पे विराट कोहली की तस्वीर लगाई है, क्या विराट कोहली केले बेचता था क्या? सारे केले विराट कोहली खा गया है। नहीं, कोई बंदा रह गया, कोई विराट कोहली सारे केले खा गया यार। फिर वो दरखास्त में भी मेरे ख्याल से 19 सितंबर तक कुछ कर दी उन्होंने, डेट आगे बढ़ा दी है। और फिर ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे हैं और ज़्यादा जा रहे हैं। तो तेरी जेब से कहाँ जा रहे हैं तुझे? ऐसा मतलब अजीब सेंसलेस किस्म की बातें हैं कि किन किन बातों पे इशू बन रहा होता है। बस 1 करोड़ 11 लाख रुपए यार सीरियसली। अच्छा, भारतीय करेंसी अगर हम कन्वर्ट भी करेंगे तो वो ज्यादा पैसे बन जाते हैं ना पाकिस्तान के मुताबिक। अच्छा, इतने महंगे टिकट्स नहीं है पाक भारत टागरे के, जितने महंगे केले हो रहे हैं। आपको पता है कम हो गए हैं, कोई 475 दिरहम से अब वो 300 एंड समथिंग का फिगर सामने आ गया है, 350 का फिगर सामने आ गया है। तो प्राइस यहाँ कम हो गई है, लेकिन भारत में जो केले के प्राइसेस हैं शायद वो बढ़ जाएंगे। ये देख के कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड में जो मौजूद लोग हैं वो इतने पैसों के केले खा जाते हैं। सही। ये भी है, लेकिन जो पाक भारत टाकरे की वैल्यू थी वो क्या कम हो गई है? सोशल मीडिया पे कम तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे माइक हैसन भी कह रहे हैं कि मुकाबला टक्कर का होगा और नतीजा इस बार ज़रा मुख्तलिफ होगा। आई थिंक आफ्टर द वॉर ना इंडियन टीम के पूरी प्रेशर होगा, इन द सेंस के डर होता है ना कि अगर हार गए तो बहुत ज़्यादा तो एक अलग चीज़ है ना, प्रेशर होगा या नहीं होगा। वहाँ पे जो पंडित बैठे हैं वो तो कह रहे हैं मैच ही नहीं होगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ऐसा तो पता नहीं क्या बातें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये एक ऐसा स्पोर्ट है खासकर जब ये दोनों राइवल्स आमने सामने होते हैं तो आप देखिएगा खिड़की तोड़ किस्म का रश होगा स्टेडियम में। इरफान पठान देखना पिच ही नहीं छोड़ेगा, बोलेगा मैं तो इधर ही बैठूंगा भाई, कैमरा और शायद फिर किसी पाकिस्तानी प्लेयर का इंटरव्यू करने के लिए उसके पीछे दौड़ते हुए अभी से दौड़ रहा है, प्रैक्टिस कर रहे थे सभी लोग, सारे पीछे थे, मिशन बना रहे हैं कि दुबई एकेडमी में गालिबन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्रैक्टिस भी की है। कल आपने एक न्यूज़ दी थी यहाँ पे सोशल मीडिया पे कि रोशी ने कोई टिकट यार रोशी ने तो बायकॉट कर दिया। वो तो कह रही है कि भाई मैं जाऊंगी देखने मैच। हाँ, वो ये कह रही है, वो नसीब नहीं है ना यार, क्या करें। नसीब की वजह से। हाँ। सही। अच्छा, फिर कुछ बात करी है अश्विन ने मान लिया।
अबरार से डर गए हैं। एक्चुअली बहुत दिनों बाद कोई स्पिनर ऐसा आया T20 में जिसने डोमिनेट किया, और ना सिर्फ अबरार बल्कि मोहम्मद नवाज ने भी बड़ा ज़बरदस्त स्पेल डाला था, आपको याद होगा। उन्होंने हैट्रिक भी की, 5 विकेटें भी ली। 6 ले लेते तो एक अलग ही रिकॉर्ड बना देते, लेकिन अभी जो नजरें हैं ना वो हमारी मिस्ट्री स्पिनर है, यानी कि अबरार महफूज हो गई हैं। अच्छा, उनकी ना वेरिएशन की, उनकी गुगली की, उनकी कैरम बॉल की भी बहुत तारीफ़ की है उन्होंने कहा कि ये इतनी वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करा रहे हैं तो ये कुछ सरप्राइज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते कुलदीप को, बिकॉज उन्होंने जो तहस नहस किया था वो हमें याद है। और अगेन हार्दिक पांड्या, मुझे लगता है कि ट्रम्प कार्ड वो दोबारा साबित होंगे और वो टफ टाइम देते हैं पाकिस्तान को। सही से। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान मैच से रिलेटेड हम बात करें तो वसीम अकरम ने कहा कि भाई, भारतीय मीडिया भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई बाबर आजम साहब को होना चाहिए था, अगर स्कोर 150 160 रन तो फिर बाबर की ज़रूरत होगी। वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं और एक तरह से ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि देखें बैटिंग में अभी भी हम कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, वो वाली बात भी है कि जब बाबर रिजवान खेला करते थे तब भी कौन से हमने जीत के अंबार लगा दिए थे, लेकिन अभी कंपैरेटिवली पाकिस्तान की टीम ज़्यादा जो यंगर टैलेंट है उस पर मुश्तमिल है। बहुत से जो लड़के हैं हमारे, उन्होंने भारत को फेस नहीं किया है। अगर हम भारत को देखें तो 5 से 6 ऐसे पुराने मंजे हुए प्लेयर्स उनके पास मौजूद हैं, तो आई थिंक स्ट्रैटेजिकली वो ज़्यादा लग रहे हैं मुझे कि डोमिनेंस का इजहार कर सकते हैं। और जैसे कि क्वेश्चन भी हुआ था सूर्या कुमार यादव से, लेकिन उन्होंने तो खैर निगलेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा T20 में तो कोई फेवरेट नहीं हो सकता, बिकॉज इन एनी ओवर गेम चेंज हो सकता है। अरे पाकिस्तान इंडिया को हरा रहा है, आकिब जावेद ने पहले ही बता दिया था। आई विश कैसा हो जाए, रात में ही बता दिया था उन्होंने कि ये जीत रहा है। भविष्यवाणी कर दिया उन्होंने पहले ही कर दिया था, समझ लें आप। अच्छा, जाते जाते भाई, ये तनवीर अहमद को भी बाबर आजम साहब हर जगह दिख रहे हैं। हाँ, और अब वो एक तनवीर अहमद, और आपको याद होगा ना आमिर के दरमियान एक टाकरा हो गया था, जिसपे आमिर ने खैर कुछ यूट्यूबर्स की बात की थी, तनवीर ने अपने ऊपर ले लिया था। क्या वो अपने आप को यूट्यूबर समझते हैं? तो ये वैसे अजीब सी बात है। उन्होंने क्रिकेट खेली है नहीं, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स एनालिस्ट मैंने कई जगह देखा है उनको। मैंने तो जब भी अली भाई के शो में सुना है, कोई किसी गेस्ट से वो पूछते हैं तनवीर अहमद, तो वहाँ से मोहसिन भाई भी बोलते हैं कौन तनवीर अहमद, कौन तनवीर अहमद, जाते ही नहीं है लोग। अच्छा, ओके। पता नहीं कहाँ खेले ये लोग। अच्छा यार, इन्होंने कहा क्या, बाबर आजम के नंबर के ऊपर नहीं कोई ऑर्डर करा था इन्होंने कॉफी ऑफी का, तो 56 ना, वही मैं आ रही थी। बाबर आजम जो है ये तनवीर भाई के सर पे, रमीज राजा के दोनों के सर पे चढ़ा हुआ है। यार देखो क्या कोइंसिडेंस है, उधर बाबर आजम नहीं है, उधर रमीज नहीं है, रमीज भाई के सर पे। हाँ, उधर रमीज भाई भी तो नहीं है ना कमेंट्री में, लोग अब मिस कर रहे हैं। हाँ, तो तनवीर अहमद भी कह रहे हैं, बोले मैं नहीं करूँगा ट्रांसमिशन। चलो भाई, ये थी हमारी वीडियो। जरूर आप बताइएगा कि गद्दार कौन है भाई जो पाकिस्तान। यार मैं तो बड़ी हैरान हूँ, क्योंकि बेचारे सूर्या को भी गद्दार कह दिया, जज को भी कह दिया, करवा रहे हैं वो भी गद्दार है। मेरे ख्याल से सवाल करना चाहिए इनको मोदी से, ना कि ये सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन करें, ना कि ये प्लेयर्स के ऊपर बात करें। मोदी से क्या मासूमाना सवाल करें? हाँ, मोदी, आई थिंक मोदी गद्दार है ना, क्योंकि वो करवा रहे हैं गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया है ना, तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाए ना कि आप एक इदारे से जाके सवाल करने। अभी भारतीय जो हुकूमत है उन्होंने बताया ना कि भाई हमारा कुछ भी नहीं है, ये जो भी करता धरता है ये बीसीसीआई के लोग हैं। बीसीसीआई ने क्या बोला है? उन्होंने कहा कि भाई हम जाएंगे मरकजी हुकूमत के साथ, तो मरकजी हुकूमत किसकी है? मोदी की है, और अभी से नहीं है, 11 साल से। ये सब मिलके ना सबको वो बता रहे, मामू आ रहे बैठ के, वो इस पे डाल रहा है, वो इस पे डाल रहा है। फिलहाल आप बता दे भाई कौन है गद्दार, कौन है यार, बता दो। ये वो जुमला एक कहावत है, डस्टिंग द मर्ड, ये वो वाली कहानी हो रही है। और वो इंडियन फैंस को बता दूं, उर्वशी आ रही है, बिल्कुल कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, बाय बाय।